Assalamualaikum, welcome to my channel The Learning Point. Today we are going to discuss about how to pass Principles of Taxation जो कि हमारा कैफ 6 का पेपर है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैफ 6 का पेपर जो कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है उसे किस तरह से पास करें, कुछ टेक्निक्स हैं इसको पास करने के लिए, ये क्या चीज़ फॉलो करें, कौन से नोट्स यूज़ करें, किस तरह से अपना शेड्यूल बनाएं जो हम इस पेपर को पास कर सकें। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, हम कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम अपना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का पेपर इजीली पास कर सकें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ टिप्स टू क्लियर द कैफ 6, कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आपको मैं बताऊंगी आपको, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपना कैफ 6 का पेपर जो कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का पेपर है वो इजीली अपना पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टिप है कि हमने इंश्योर करना है 100% कवरेज ऑफ कोर्स। कि 100% कवरेज ऑफ कोर्स मीन्स कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाना और डे 1 से स्टडी स्टार्ट कर देनी है। हमारे अक्सर दिमाग में ये होता है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना। आप क्या करेंगे, अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है आप लोगों ने विदाउट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। ठीक है, तो डे 1 से स्टडी करेंगे और इंश्योर करेंगे 100% कवरेज ऑफ कोर्स। दिस इज़ द टिप नंबर 1। नाउ मूव्स टूवर्ड द टिप नंबर 2 इज़ अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी। आपने चुनना नहीं है कि मैं सिलेक्टिव स्टडी कर लूँ, मार्क को देख कर कि इतने मार्क इस चैप्टर से आते हैं, इतने इससे आते हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करके और सिलेक्टिव स्टडी करूँ। तो प्लीज़ ये मत करना, बिकॉज़ आप अगर सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हो तो अगर पेपर में कोई चीज़ नहीं भी आए बट आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगे। पेपर में जाने से पहले अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की होगी तो आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। वो 100% का जो कॉन्फिडेंट होता है वो आप में कॉन्फिडेंट नहीं आ पाएगा और आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि खुदा ना खास्ता इसमें से आ जाए, इसमें से ना आ जाए, इसमें से ना आ जाए। ठीक है, तो टू अवॉइड पैनिक अटैक आपने क्या करना है, अवॉइड करनी है सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है जी। टिप नंबर 3, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस। जितनी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस हो सके आपने उतनी प्रैक्टिस करनी है। बिफोर द एग्ज़ाम आपने 2 से 3 पास्ट पेपर इस तरह से सॉल्व करने के पूरा एग्ज़ाम सिनेरियो बना के 3 घंटे का टाइमर लगा के आपने उन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट कि आपका पेपर नहीं रुकेगा, आपका पेपर ज़रूर पास होगा। आपने क्या करना है, पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है और 3 अटैम्प्ट्स करनी है पास पेपर की प्रैक्टिस के, जो कि आप 3 आवर्स का टाइम लगा कर और उसमें आपने एक एग्ज़ाम सिनेरियो के अंदर अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टिप है वो है इंश्योर द लर्निंग ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम क्या करते हैं, थ्योरी के पार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। हालांकि हमारा टेक्स्ट का पेपर 50% थ्योरी बेस होता है एंड 50% प्रैक्टिकल बेस होता है। तो आपने क्या करना है, लर्निंग करनी है, थ्योरेटिकल पार्ट को भी लर्न करना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है, उनको अपने माइंड में बिठाना है, उनको याद करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, रिवाइज द होल कोर्स फॉर मोर देन 2 टाइम। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ देखेंगे कि हमें अपना पूरा का पूरा कोर्स 2 से ज़्यादा दफ़ा रिवाइज करना है कि हमें इतना हम कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि जितनी दफ़ा रिवीजन करेंगे, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एज अ कोट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, उतने ही आपके स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम सिचुएशन में, एग्ज़ाम सिनेरियो में कुछ भी नया नहीं लगेगा, बल्कि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे अपना पूरा पेपर। सही है। द लास्ट वन है, डोंट डिस्कस योर प्रिपरेशन विद अदर्स।
आपने अपनी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो, जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन को जो सीक्रेट्स होते हैं वो आप किसी से भी डिस्कस मत करें, अपने पास रखें। बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि अपने नोट्स, अपनी प्रिपरेशन किसी से भी डिस्कस मत करें। बिकॉज हम क्या करते हैं, दूसरों से डिस्कस कर देते हैं और बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो आपने किसी से भी अपनी प्रिपरेशन डिस्कस नहीं करनी। तो दीज ऑल द टिप्स जो कि आपके पेपर के क्लियरेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगी, जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है मेरे एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है डिफरेंट कैटेगरीज या आप सेक्शंस कह दो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के। मैंने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया आपकी, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, पहली चीज़ है बेसिक आपकी टैक्सेशन के अंदर बेसिक है। नेक्स्ट जो एक पूरा सेक्शन है वो है इनकम टैक्स का, पूरा एक इनकम टैक्स का है। और फिर आपका जो है थर्ड वन इज सेल्स टैक्स। आपका पेपर इन तीनों चीज़ों से ही आता है, बेसिक्स भी आती हैं, इनकम टैक्स भी आता है एंड सेल्स टैक्स भी आता है। अभी हम नेक्स्ट इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि बेसिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स हैं इसके, इनकम टैक्स के कितने मार्क्स हैं, कितना इसका वेटेज है, कितना आपके पास इसके अंदर चैप्टर्स हैं। सेल्स टैक्स का भी सेम यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक्स है। बेसिक के अंदर आपके पास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 आपके पास स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। इसमें आपको वो डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर सकता है। जिस तरह के रेवेन्यू के बारे में आप देखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, उसकी स्कोप, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन टैक्सेशन, ये है। थर्ड वन इज़ एथिक्स। तो ये 3 चैप्टर हैं जो कि बेसिक के अंदर आते हैं, बेसिक में फॉल करते हैं। बेसिक की जो कैटेगरी है उसमें ये 3 चैप्टर फॉल करते हैं और आपने इन तीनों को करना है। अब इसकी टिप क्या करने के लिए कि आपने डे 1 से एक पेज याद करना शुरू कर देना है। आप यकीन करें, अगर आप एक पेज डेली याद करते हैं तो आप इतनी दफ़ा इन 3 चैप्टर को रिवाइज़ कर पाएंगे और बिल्कुल आपकी ग्रिप में होंगे। बिल्कुल आंख बंद करेंगे तब भी आपको ये चैप्टर जो है वो याद होंगे। तो आपकी ग्रिप में होने चाहिए ये तीनों चैप्टर। और अगर आपने वन पेज करके अगर डेली याद किया तो ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। तो इसमें आपके पास बेसिक जो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है 5 हेड ऑफ इनकम। इसमें आपको कमांड होनी चाहिए। 5 हेड ऑफ इनकम के अंदर से वो आपको जिस तरह 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर। तो आपको दोनों एस्पेक्ट से उसको इतना अच्छा कर लेना है कि आप 100% उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। रिटर्न एंड असेसमेंट एंड अपील ये जो है ना इस इनकम टैक्स के अंदर से इन तीनों चैप्टर्स में से बेसिकली ये 3 चैप्टर्स है, मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया है। इससे आपका 10 मार्क्स का वेटेज होता है। 10 मार्क्स का पेपर ज़रूर आता है, कंटिन्यूसली 10 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, ये टोटली थ्योरी बेस है, ये आपने याद करने इसी तरह से जिस तरह से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप याद करेंगे बेसिक्स के, सेम एज इट इज़ आपने रिटर्न असेसमेंट अपील्स याद करना है। थोड़ा याद करते रहेंगे एकदम। आपको क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज भी हो रहा है, याद भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे और बहुत इफेक्टिव कर पाओगे। ठीक है, थर्ड वन है लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट एंड एग्जम्पशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर सिनेरियो टेस्ट कर सकता है, पूरे प्रोविज़न दे सकता है। जैसे टैक्स क्रेडिट पे प्रोविज़न दे सकता है, पूछ सकता है वो केसेस दे के आपसे पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। डिडक्टेबल अलाउंस को पूछ सकता है। लॉसेस की टेस्टिंग आपके 5 हेड के साथ आ सकती है। एग्जाम्पशन को भी 5 हेड ऑफ इनकम के साथ वो पूछ सकता है। तो हर चीज़ को आप जैसे आप पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो यू गेट टू नो कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है चीज़ों को देख के कि इतनी टफ़ है। नो, बिल्कुल टफ़ नहीं है, बट जैसे आप करते रहेंगे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और बहुत मज़े की चीज़ें लगेगी। ठीक है, फोर्थ वन है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो आपने इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की टैक्सेशन करनी है।
सही, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक पार्ट है, और इसका सवाल आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, एक सेपरेट क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो आपने इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेपरेट सवाल आता है पास पेपर्स में, आप देखेंगे काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ठीक है जी। फिफ्थ वन है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन को भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। 6 एंड 7 जो अब आपके पास लास्ट दो जो हेड आ रहे हैं ये आपके पास आएंगे, जो आपके बेसिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा, उसके अंदर से ये दोनों टॉपिक मैंने उठाए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टैक्स ईयर और रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ज़रूर करना है। और हमेशा इससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्टेटस, इज़ इट अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये आपको करने के लिए देते हैं, हर बार आता है। ठीक, ये आपने ज़रूर देख कर जाना है। टैक्स ईयर के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन है कुछ, वो आपने देख के जानी है। तो आपने ये सब चीज़ें इनकम टैक्स के अंदर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स, इसके अंदर आपके पास छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं सेल स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स के अंदर, बहुत माइनर सी चीज़ें, लेकिन आपको इनको भी देखना है, क्योंकि हमने टिप नंबर 1 पढ़ी थी कि हमें इंश्योर करना है 100% कवरेज को, तो आपने इसको भी देख कर जाना है। ठीक है, मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ कि 100% कवरेज पे, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो आपकी पासिंग जो रेशो होती है, या पासिंग का जो परसेंटेज, या आपकी जो आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है, वो काम हो जाती है अगर आप अपनी सिलेक्टिव स्टडी करते हो। ठीक है जी। तो सेकंड सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो डेफिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस। देखिए, सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है वो आपके रजिस्टर में होनी चाहिए, या आप उसको हाईलाइट कर लो, जो भी करना है आपने। सेल्स टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है इसमें से तमाम डेफिनेशंस को निकाल लेना है, और वो तमाम डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम पास्ट पेपर देखोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये क्यों डाला है सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। तो ये डेफिनेशन आपने ज़रूर देख के जानी है, याद करनी है। थोड़ी जो जो याद करने वाली चीज़ें, लर्निंग वाली चीज़ें, वो आप आहिस्ता आहिस्ता याद करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें उन चीज़ों को। अगर आप दो दो डेफिनेशंस भी याद करते हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपको डेफिनेशंस और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सही। तो तीसरा जो है वो है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। दिस इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, हर बार सवाल में देता है एग्जामिनर। रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन के रूल्स हर बार पूछता है, या तो रजिस्ट्रेशन की या डी रजिस्ट्रेशन, ये पूरा चैप्टर है, इसमें से आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से वो टेस्ट कर सकता है। आपने ज़रूर ये चैप्टर भी याद करना है। फिर आते हैं फोर्थ वन, जो कि आल्सो कंपलसरी आपके पास आता है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये आप पास पेपर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि है बहुत बहुत आसान है, सिंपल एक पैटर्न से आता है, और आपने इसको बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छे से कर लेनी है, तो आप बहुत ईजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ वन है रिटर्न एंड रिकॉर्ड्स। इसमें से भी आपको एग्जामिनर टेस्ट करता है रिटर्न्स रिकॉर्ड्स के बारे में, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें से जो जो इसके अंदर मौजूद हैं चीज़ें वो आप देखेंगे इस चैप्टर को भी, इसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से भी एग्जामिनर टेस्ट करता है, और अगर आप पास पेपर देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो हर एक चीज़ मैंने इन से तीनों कैटेगरीज़ या सेक्शंस के अंदर कवर कर ली हैं। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने छोड़ दिया हो, कोई ऐसे चैप्टर जो छोड़ा हो, जो स्टडी टेक्स्ट को कवर ना कर रहा हो आई कैप की। मैंने हर एक चीज़ इसके अंदर डाली है। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लिया, 100% कोर्स कर लिया, तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में हम देखेंगे मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। देखो, एरिया हमारे पास बेसिक जो होती है ना, जो हमने 3 चैप्टर बेसिक के कवर किए हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, वो 10 नंबर 10 मार्क्स कवर करता है। वेटेज उसके 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स उसमें से आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर से 65 मार्क्स आते हैं। सही। फिर सेल्स टैक्स जो है वो कंप्राइज करता है 25 मार्क्स पे। ये स्कीम है, एक मार्क्स की स्कीम मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अगर एक एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा भी अगर 50% मार्क्स फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस में से अगर वो 50% मार्क्स लेता है,
वो फिर भी 50 मार्क्स लेकर पास हो जाता है। इतना मतलब हाफ का मार्जिन है। अगर वो 10 में से 5 मार्क्स ले रहा है, 25 मार्क्स में से हाफ ले रहा है, 65 मार्क्स में से हाफ ले रहा है, तो तब भी वो पास हो सकता है, क्योंकि 50% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो एक एवरेज बच्चा भी इस स्कीम को देख के वो पास हो सकता है। ठीक है, तो यही तो आपको मैंने कंप्लीट स्कीम बता दी है। अब आप का है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अगर लास्ट डे पे हम जाके देखें कि भाई किस तरह से हम 10 दिनों में तैयारी कर लें, 15 दिनों में, तो इट्स इम्पॉसिबल ना। क्योंकि जो इतना बड़ा कोर्स है, 6 मंथ्स उनको उसको अप्रोप्रिएट किए गए हैं कि 6 मंथ्स में हमें वो कवर करना है कोर्स, वो हम कुछ थोड़े से टाइम में कवर नहीं कर सकते। ठीक है जी, आई होप आपके लिए इफ़ेक्टिव रही होगी। Thank you for watching this video. If you like, so give this thumbs up and share it with your friends ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। And subscribe my channel and don't forget to press the bell icon ताकि तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।